हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। आज जो सेशन लेके हम लोग स्टार्ट हुए हैं यूपीएसआई 2025, जो कि 2026 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर हम बात करें तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है और जिसमें आपको आज प्रैक्टिस सेट थर्ड कराया जाएगा, जिसमें आपको जीएस और जीके के क्वेश्चन इसमें आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन इसमें आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो बिना देर किए हुए जितने लोग हैं वो सारे लोग जुड़े वीडियो में, और वीडियो को शेयर भी करें। क्या करें? वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि वीडियो अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके। और ये आपको इसमें लगभग आपको बहुत सारे सेट कराए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन को। चलिए, तो बिना देर किए हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रैक्टिस थर्ड, जिसमें हम लोग आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आपके सामने। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि रिपीट करके आते हैं तो आपको काफ़ी संभावनाएं होंगी और आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे लेवल पे एक तैयारी हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय की स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1935 में, बी कह रहा है कि 1939 में, सी कह रहा है 1940 में, और डी कह रहा है कि 1937 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1947 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो संघीय न्यायालय प्रिवी काउंसिलिंग लंदन के अधीन हुआ था। किसके अधीन हुआ था? लंदन के अधीन हुआ था, ठीक है। और इसका अगर अधिकार क्षेत्र की बात करें तो प्रांतों तथा रियासतों तक क्या था? विस्तृत था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर बी सेकंड देखिएगा, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केरल, बी कह रहा है गुजरात, सी कह रहा है बिहार, और डी कह रहा है कि पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करते हैं, जब भी बात आता है जूट उत्पादन का, तो उसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल को क्या जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जूट के माने में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, यहाँ पे खाली स्थान ली गई है, कहाँ से ली गई है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, बी कह रहा है कि कनाडा के संविधान से ली गई है, सी कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और डी कह रहा है कि जापान के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, क्वेश्चन आपको कैसे कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन बिल्कुल उम्दे, आपको देखने में मज़े आ रहे होंगे, करने में भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बताना है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रेन गेज, बी कह रहा है पायरानोमीटर,
और सी कह रहा है रेन मीटर और डी कह रहा है एनीमोमीटर। अगर हम बात करते हैं वर्षा की बूंद नापने को तो वो होता है रेन गेज होता है। क्या होता है? रेन गेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेन गेज कैसे काम करता है? तो जहाँ पे भी बारिश होता है वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, और वहाँ पे जो भी है 1 घंटा या फिर उस बारिश में 1 घंटा में जितनी बारिश उस में इकट्ठा होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम माप लेते हैं कि यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। रेन गेज होता है वो ऐसे चार कोना करके गिलास के नुमा बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें एक अ, होता है जिसपे पैटर्न बना होता है, मतलब 1 2 3 ऐसे करके मापा जाता है, और इसमें जितना पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जितना पानी इकट्ठा हो जाएगा और जिस लेवल पे रहेगा तो ये हो जाएगा कि इतने सेमी बरसात हुआ है, ठीक है, या इतना तेजी से यहाँ पे बरसात हुआ है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? हमें बताना है किसकी जगह पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हेनरी मोशले, बी कह रहा है दिमित्री मेंडलीफ, और सी कह रहा है जॉन न्यूलैंड, और डी कह रहा है जोहान्स डुबे राइनर। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसी को संशोधित करके अपनाया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में क्या बने होते हैं, तो आवर्त सारणी की जब भी बात आती है तो इसमें ऐसे करके, ठीक है, एक पैटर्न बना होता है और उसमें एक परमाणु क्रमांक और उसके परमाणु भार दिया गया रहता है, ठीक है। अब आप बता दीजिए कि आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर रेखा हैं और कितने क्षैतिज हैं, ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अभ्यारण्यों के अंदर चलने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण यहाँ पे खाली स्थान के तहत अधिदिष्ट है, तो हमें बताना है क्या अधिदिष्ट है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पशु में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009 की धारा 8 है। बी कह रहा है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 35 है। सी कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 ए है, और डी कह रहा है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 है। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 ए के तहत बतलाया गया है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मालदीव, बी कह रहा है श्रीलंका, डी कह रहा है कि मॉरिशस, और सी कह रहा है मॉरिशस, डी कह रहा है सूरीनाम। अगर हम बात करते हैं कि किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, तो वो कहा जाता था श्रीलंका को। किसको कहा जाता था? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका को आधिकारिक तौर पे क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के हिंद महासागर में उत्तरी भाग पर स्थित द्वीपीय देश है। कैसा है? तो द्वीपीय देश माना जाता है। पहले इसका नाम क्या था? सिलोन था। आप हमें लगे हाथ बता दीजिएगा कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू किस रोग के कारण, किस विषाणु के कारण होता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि H1N1 विषाणु, बी कह रहा है इबोला विषाणु, सी कह रहा है अलकर्क,
अल्कर्क विषाणु रेबीज, और डी कह रहा है कि मारबर्ग विषाणु। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू के जो विषाणु होते हैं वो आते हैं H1N1 विषाणु, ठीक है, होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सुअर होते हैं ना, जो पिग होते हैं सुअर, उनके श्वास नली में संक्रमित होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है तो यह कहाँ होता है, उनके सांस नली में होता है। सुअर के ज़्यादातर देखने को वहाँ आपको मिलता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गेस्टासिमियन मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कुहनी में है, बी कह रहा है कि उंगली में है, और डी कह रहा है कि गर्दन, और सी कह रहा है गर्दन, डी कह रहा है कि निचली टांग में है। अगर हम बात करते हैं कि यह कहाँ है, तो यह कहाँ है, तो यह होता हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निचली टांग में होता है। कहाँ, निचली टांग में होता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, निचली टांग में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो घुटनों के दर्द, घुटनों के जोड़ों के पीछे जो होता है ना, उससे नीचे जो पार्श्वमेशिया समांतर जो होती है वहाँ पे ये क्या करता है, टंग जाता है, और निचली यानी घुटनों के नीचे पाई जाती है। जो आपका जैसे क्या बोलते हैं, घुटने के नीचे जब आप देखेंगे तो आपका बहुत ही ठोस मांसपेशियाँ पैर में होती है। इसको क्या बोलते हैं अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बता दूंगा उसको। ठीक है, जैसे आप दौड़ेंगे या फिर कहीं कोई जाएंगे ना तो वो बिल्कुल तन जाती है, ठीक है, या फिर अगर आप सीढ़ियों से ऊंचाइयों से भी अगर आप नीचे आ रहे हैं तो भी वो क्या होती है, टाइट हो जाती है मांसपेशियाँ, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, अगर आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि उसको क्या बोलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, हमें बताना है कि किसने रखा था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अब्राहम आर्टेलियस, बी कह रहा है अल्फ्रेड वेगनर, सी कह रहा है ऑथर होम्स, और डी कह रहा है थॉमस एडिसन। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्फ्रेड वैगनर। कौन है, अल्फ्रेड वैगनर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 10।